हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग। आई होप कि आप अपनी पढ़ाई काफ़ी अच्छे से कर रहे होगे और साथ ही साथ में अपने लाइफ को एंजॉय भी कर रहे होगे। तो आज हम आ चुके हैं लेक्चर नंबर 5 लेकर एसिड बेसिस एंड सॉल्ट चैप्टर का। अभी हम क्लास 10th के बच्चों को पढ़ा रहे हैं और आज हमारा ये 5वां लेक्चर है बच्चों। जिन्होंने पहले 4 लेक्चर नहीं देखा, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप जाकर वो 4 लेक्चर्स भी देख लेना। तभी आपको ये लेक्चर और भी ज़्यादा और भी अच्छे से समझ में आएगा। जिनको पहले सारे टॉपिक्स पता हैं, ओके, उनको दिल से वेलकम इस 5वें लेक्चर में। तो आज हम पढ़ने वाले हैं बच्चों, हाउ स्ट्रॉन्ग आर एसिड और बेस सॉल्यूशंस। मतलब कि कौन सा एसिड या फिर कौन सा बेस कितना स्ट्रॉन्ग है या फिर कितना वीक है, हमको कैसे पता लगेगा, कैसे हमको मालूम पड़ेगा, वो आज हम समझेंगे। इसके पहले लेक्चर्स में हम लोगों ने एसिड को और बेस को कैसे डिफरेंशिएट करना होता है ये सीख लिया। डाइल्यूशन कितना कैसे करते हैं ये सीख लिया। डाइल्यूशन का मतलब सीख लिया, मतलब कैसे कोई एक सोल्यूशन में H प्लस आयन कंसंट्रेशन हो या फिर OH माइनस कंसंट्रेशन हो, उसको कैसे वॉल्यूम पर वॉल्यूम डिक्रीज करते हैं। हम लोग इन सारी बातों को समझ लिए थे। आज एक बहुत प्यारा सा एक छोटा सा टॉपिक है जिसमें हम लोग ये सीखेंगे कि एसिड कितना स्ट्रॉन्ग है या फिर कितना वीक है, बेस कितना स्ट्रॉन्ग है या फिर कितना वीक है, ये हमको कैसे पता लगेगा। तो बच्चों, इसको स्टडी करने के लिए हम यूनिवर्सल इंडिकेटर का यूज करते हैं। क्या? यूनिवर्सल इंडिकेटर का इस्तेमाल करते हैं बच्चों, जो कि बहुत सारे इंडिकेटर्स का मिक्सचर होता है। बहुत सारे इंडिकेटर्स को मिलाकर यूनिवर्सल इंडिकेटर बनता है, जो डिफरेंट डिफरेंट H प्लस आयन कंसेंट्रेशन के अंदर डिफरेंट डिफरेंट कलर शो करता है। समझ में आया? मतलब जितना H प्लस आयन कंसेंट्रेशन वैरी करेगा, मतलब अगर ज़्यादा होगा तो वहाँ पे एक कलर होगा, अगर कम H प्लस आयन कंसेंट्रेशन होगा तो वहाँ पे दूसरा कलर होगा। मतलब डिफरेंट डिफरेंट H प्लस आयन कंसेंट्रेशन के अंदर यूनिवर्सल इंडिकेटर जो होता है वो डिफरेंट डिफरेंट कलर शो करेगा आपको। ओके, तो ये तो जनरल बातें हो गई बच्चों। अब हम लोग एग्जैक्टली बात करेंगे कि कैसे हम लोग पता लगाते हैं। ओके, कौन सा स्केल होता है जो हमको बताता है कि कौन सा एसिड कितना स्ट्रांग है या फिर कितना वीक है, या फिर कौन सा बेस कितना स्ट्रांग है या फिर कितना वीक है। तो बच्चों, उस स्केल का नाम होता है बच्चों पीएच स्केल। क्या होता है? पीएच स्केल। बच्चों, आप पीएच स्केल को यूज करते हो ये पता लगाने के लिए कि एक एसिड कितना ज़्यादा स्ट्रांग है या फिर एक बेस कितना ज़्यादा स्ट्रांग है, जो कि हमको H प्लस आयन कंसेंट्रेशन को बताता है। मतलब मेजर ये करता है कि एक एसिड के अंदर कितना H प्लस आयन कंसेंट्रेशन है या फिर एक सोल्यूशन के अंदर कितना H प्लस आयन कंसेंट्रेशन है, ये हमको पीएच स्केल बताता है। तो बेसिकली पीएच स्केल का काम यही है कि आपको H प्लस आयन कंसेंट्रेशन के बारे में बताना। ओके, तो पीएच के अंदर जो पी होता है बच्चों, ये पी, इसका मतलब होता है पोटेंस। जर्मन वर्ड होता है ये बच्चों, जर्मनी में से इस वर्ड को यूज करते हैं, पोटेंस बोलते हैं, जिसका हम लोग के अंदर जो मीनिंग होता है बच्चों वो होता है पावर। मतलब सिंपली पीएच जो होता है बच्चों पावर बताता है किसका? H प्लस आयन कंसेंट्रेशन का। समझ में आया? अब यहाँ पे आपको एक चीज ध्यान में रखना है बच्चों कि आप समझोगे कि पावर जितना ज्यादा होगा, पीएच तो पावर बताता है, पावर जितना ज्यादा होगा पीएच उतना ज्यादा होगा। नहीं बच्चों, ऐसा नहीं है। यहाँ पे रेसिप्रोकल रिलेशन होता है। रेसिप्रोकल मतलब इनवर्स रिलेशन। आपको समझ में आ रहा है ना? इनवर्स का मतलब ये है कि पीएच जितना कम होगा, पीएच जितना कम होगा उतना H प्लस आयन का कंसेंट्रेशन ज्यादा होगा। समझ में आया? पीएच जितना कम, क्या बोला मैंने? पीएच जितना कम होगा H प्लस आयन कंसेंट्रेशन उतना ज्यादा होगा। मतलब वो सोल्यूशन जो है वो इतना एसिडिक होगा। पीएच कम होगा तो एसिडिटी बढ़ेगा। ओके, H प्लस आयन कंसेंट्रेशन बढ़ेगा। यहाँ पे लिखा हुआ है बच्चों, हायर H प्लस आयन कंसेंट्रेशन लोअर इज पीएच। मतलब H प्लस आयन कंसेंट्रेशन जितना ज्यादा होगा पीएच उतना घटेगा। यहाँ पे कैसा रिलेशन है बच्चों? रेसिप्रोकल रिलेशन है, इनवर्स रिलेशन है बच्चों। ओके, तो बेसिकली पीएच एक नंबर होता है जो आपको इंडिकेट करता है सोल्यूशन के एसिडिक नेचर या फिर बेसिक नेचर के बारे में। ओके, एक सोल्यूशन कितना एसिडिक है या फिर कितना बेसिक है, ये आपको पीएच बताता है एक नंबर के जरिए। आपको सपोज बोल दिया कि पीएच एक सोल्यूशन का 6 है, तो ये आपको डिटरमाइन करना है
कि इसका ये एसिडिक है या फिर बेसिक है या फिर न्यूट्रल है। सपोज आपको दे दिया कि पीएच एक सोल्यूशन का 7 है, तो फिर आपको समझना पड़ेगा कि यहाँ पे ये जो सोल्यूशन है ये एसिडिक है या फिर बेसिक है या फिर न्यूट्रल है। हम आगे आपको एक टेबल बता देंगे, टेबल क्या डायग्राम करके शो कर देंगे और वहाँ पे लिख देंगे कि कौन सा कितना पीएच के अंदर, कितना नंबर के अंदर एक सोल्यूशन एसिडिक बोला जाता है, किस पीएच को हम लोग न्यूट्रल बोलते हैं और किस पीएच को हम लोग बोलते हैं बेसिक पीएच। ओके, समझ में आया? यहाँ तक समझ में आया? मैं रब कर दूं। बच्चों काफ़ी छोटा लेक्चर होने वाला है ये। ओके, और आपको हर एक चीज़ काफ़ी आसानी से बच्चों समझ में आएगी, बस थोड़ा सा फोकस में बैठ जाए। क्लियर सबको दिखाई दे रहा है ना बच्चों? आई होप कि आपको सब कुछ क्लियरली दिखाई दे रहा होगा। और ये काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक है बच्चों आपको, और इसका एप्लीकेशन बहुत ज़्यादा है बच्चों। आपको हायर क्लासेस में पीएच के ऊपर बहुत सारे टॉपिक्स आएंगे बच्चों, जहाँ पे आपको पीएच को अप्लाई कैसे करना है ये आपको सीखना होगा। ओके, एसिड और बेस सॉल्यूशन। ओके, तो अब हम लोग क्या करते हैं बच्चों, आपको टेबल करके बता देते हैं, एक बहुत ही प्यारा सा टेबल करके बता देते हैं ताकि आपको हर एक कंसेप्ट जो है आपको समझ में आए ओवरऑल कि क्या होता है पीएच। आपको एनसीईआरटी में ये डायग्राम दिया है आपको, आप वहाँ से एनसीईआरटी बुक खोल कर भी आप देख सकते हैं। ओके, तो ये आपका हो गया बच्चों 1, यहाँ पर सपोज मिड में मैंने दे दिया 7, ये आपका 7 हो गया, और ये आपका हो गया 14। तो आपको सबसे बेसिक चीज़ ये ध्यान रखना है कि पीएच के अंदर 1 से 14 नंबर तक दिया होता है, और बीच में जो होता है वो होता है 7। ओके, बीच नंबर 7 होता है, और ये वाला होता है बच्चों न्यूट्रल नंबर। इसके इस तरफ, इस 7 के लेफ्ट साइड में क्या होता है बच्चों, एसिड की सोल्यूशन होता है। मतलब यहाँ से हम जितना लेफ्ट को आएंगे उतना सोल्यूशन जो है वो एसिड होता जाएगा, मतलब उतना सोल्यूशन एसिडिक होता हो, उसकी एसिडिटी बढ़ती होगी। ओके, अगर हम लोग 7 से राइट की ओर जाएंगे तो यहाँ पे बेसिक नेचर बढ़ेगा। क्या होगा बच्चों, बेसिक नेचर जो है वो इंक्रीज करेगा। इसका मतलब यहाँ से 7 से राइट की तरफ जाने पर बेसिक नेचर बढ़ता है, एसिडिक नेचर घटता है, और 7 से लेफ्ट आने पर एसिडिक नेचर बढ़ता है, बेसिक नेचर घटता है। ओके, मैं आपको यहाँ पे और आसानी से समझा देता हूँ, लिख देता हूँ यहाँ पे कि एसिड जो है, या फिर एसिडिटी बोल देता हूँ, ये बढ़ेगा। ओके, और यहाँ पे इस तरफ आने पर बेसिक नेचर जो है वो बढ़ेगा। ऊपर का एरो का मतलब होता है बढ़ना, ओके, डाउनवर्ड एरो का मतलब होता है घटना, डिक्रीज होना। क्लियर? और आपको समझा देता हूँ, एक यहाँ पे तो बीच में मैं इस तरह गाढ़ा कर देता हूँ, और इसको समझ लेते हैं बच्चों कि ये आपका H+ आयन कंसंट्रेशन है, ये आपका H+ आयन कंसंट्रेशन है ऊपर की ओर, और ये आपका OH- कंसंट्रेशन है नीचे वाला ट्रायंगल, OH- कंसंट्रेशन है। मतलब क्या है बच्चों, इस चीज़ को समझ लेते हैं कि आप देखो हर एक पॉइंट में H+ कंसंट्रेशन भी है, OH- कंसंट्रेशन भी है। मतलब यहाँ पर H+ है, यहाँ पर OH- है। तो इस 1 नंबर पॉइंट पे क्या होता है बच्चों, H+ आयन कंसंट्रेशन देखो बहुत ज़्यादा है, मतलब सिर्फ और सिर्फ H+ आयन कंसंट्रेशन है, यहाँ पे OH- कंसंट्रेशन यहाँ पे 0 है। समझ में आया? इस ग्राफ के अंदर आपको समझ में आ रहा है ना कि ये 1 के अंदर ये जो H+ आयन कंसंट्रेशन है ना बच्चों, वो बहुत ज़्यादा है। मतलब सिर्फ और सिर्फ H+ आयन कंसंट्रेशन ही है, OH- कंसंट्रेशन यहाँ पे 0 है। अब जैसे आप आगे बढ़ते जाओगे तो OH- कंसंट्रेशन देखो बढ़ता जा रहा है। मतलब 1 से 7 की ओर आते वक्त, या फिर 1 से 14 की ओर आते वक्त आप देखो कि एसिड नेचर जो है वो घटता जा रहा है। ओके, मतलब 7 से अगर लेफ्ट में आओगे तो एसिड नेचर देखो इंक्रीज कर रहा है। H+ का जो स्पेस है देखो वो बढ़ता जा रहा है ना, इसका मतलब एसिडिक नेचर बढ़ रहा है। और वहीं पे अगर 7 से आप 14 पे आओगे, ये जो H+ का जो एरिया है देखो आप घटता नील हो जाता है एकदम।
मतलब यहाँ से एसिडिक नेचर जो है वो कम होते होते जाता है, कम होते 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 जाता है और लास्ट को 0 होता है। वहीं अगर मैं OH माइनस के बारे में बात करूँ तो देखो 7 से राइट की तरफ जाने पर OH का जो एरिया है बच्चों देखो बढ़ता हुआ जा रहा है, दिखाई दे रहा है ना, बढ़ता हुआ जा रहा है। इसका मतलब बेसिक नेचर इंक्रीज कर रहा है। समझ में आ रहा है ना, बहुत इंटरेस्टिंग है बच्चों। देखो 7 से अगर मैं राइट की तरफ आऊँ तो OH का जो एरिया है वो देखो बढ़ता हुआ जा रहा है, इसका मतलब बेसिक नेचर बढ़ रहा है। वहीं पे अगर मैं 7 से लेफ्ट की तरफ आऊँ तो देखो OH का जो एरिया है वो घटता 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 0 हो जा रहा है, मतलब एसिडिक नेचर बढ़ रहा है। OH तो बेस के लिए होता है ना, हर एक एसिड जो है वो H+ रिलीज करता है, हर एक बेस जो है वो OH- रिलीज करता है वाटर के अंदर। हम लोग इसको पहले से पढ़ चुके हैं। जिन्होंने नहीं पढ़ा प्लीज जाकर लेक्चर देख आए, आपको हर एक कंसेप्ट काफी आसानी से समझाया गया है वहां पे। तो यहाँ पे हमको इस स्केल के बारे में पता लग गया। ओके, अब यहाँ पे मैं लिख देता हूं एक चीज की, यहाँ पर इंक्रीज H+ कंसेंट्रेशन किस तरफ आने पर बच्चों, इस तरफ आने पर, इस तरफ आने पर इंक्रीज H+ कंसेंट्रेशन, मतलब H+ आयन कंसेंट्रेशन इंक्रीज होगा लेफ्ट की तरफ आने पर। और अगर हम लोग इस तरफ जाएं तो यहाँ पर होगा इंक्रीज OH माइनस कंसेंट्रेशन, इंक्रीज OH माइनस कंसेंट्रेशन किस तरफ आए बच्चों, राइट की तरफ आए 7 से। ओके, और ये जो पॉइंट है 7 वाला पॉइंट जो है बच्चों, 7 नंबर वाला पॉइंट, ये वाला जो पॉइंट है नंबर 7, इसको हम लोग बोलते हैं न्यूट्रल पॉइंट। न्यूट्रल, अगर किसी भी एक सोल्यूशन का पीएच अगर 7 है तो वो सोल्यूशन जो है बच्चों कैसा होता है, न्यूट्रल होता है बच्चों। कैसा होता है, न्यूट्रल होता है। और अगर 7 से कम है तो एसिडिक, अगर 7 से ज़्यादा है तो बेसिक। 7 से जितना ज़्यादा होता होता जाएगा आगे तो सॉल्यूशन का बेसिक नेचर बढ़ता बढ़ता जाएगा। 7 से जितना नीचे घटता घटता जाएगा 1 की ओर तो उसका H+ आयन कंसेंट्रेशन घटता, मतलब ज़्यादा बढ़ता हुआ जाएगा, मतलब एसिडिक नेचर जो है वो बढ़ता हुआ जाएगा। 7 से लेफ्ट की तरफ, 7 से लेफ्ट की तरफ एसिडिक, और जितना लेफ्ट को आता होगा, जितना लेफ्ट को आता होगा एसिड नेचर बढ़ेगा। 7 से राइट की तरफ, 7 से राइट की तरफ बेसिक, जितना राइट ही हो जाता होगा बेसिक नेचर बढ़ता जाएगा। क्लियर? आई होप कि आपको इस टेबल से किसी भी तरह का कोई दिक्कत नहीं होगा। आप एनसीईआरटी पे जाके इसके बाद वाला डायग्राम देख लेना, वहाँ पे कलर वाला भी दिया हुआ है। मतलब आप अगर 0 से 1 में हो तो वहाँ पे गैस्ट्रिक जूस होगा, उसका pH 1.2 होता है। अगर उसके आगे जाओगे तो लेमन जूस होगा, वहाँ पे pH 2.2 होता है, मतलब वहाँ पे रेड जोन है, रेड का मतलब एसिडिक। उसके बाद आप आगे आगे जाते रहना तो देखना रेड ऑरेंज बन जाता है, ऑरेंज जो है वो येलो बन जाता है, येलो के बाद आप फिर लाइट ग्रीन हो जाता है, लाइट ग्रीन के अंदर प्योर वाटर आपका होता है या फिर ब्लड आपका होता है, इसका pH 7.4 होता है, मतलब थोड़ा सा बेसिक होता है। ओके, उसके बाद आप धीरे धीरे और आगे जाओगे तो आपका कलर ब्लू होता हुआ जाएगा, मतलब जिसका पीएच सपोज मिल्क ऑफ मैग्नीशिया हो गया, वहाँ पर आपका पीएच 10 होता है, मतलब आगे आगे पीएच बढ़ रहा है। ओके, और लास्ट को 14 के अंदर एक ब्लैक टाइप का, मतलब डीप ब्लू हम लोग बोल सकते हैं, वहाँ पे आपको सोडियम हाइड्रोक्साइड सोल्यूशन मिल जाएगा जिसका पीएच 14 होता है, मतलब हाईली बेसिक। और यहाँ पर आपको HCl भी मिल सकता है जिसमें हाईली एसिडिक होता है पीएच। क्लियर? समझ में आया? और एक चीज़ बच्चों, अगर आप लोग हाइड्रोक्लोरिक एसिड लोगे 1 मोलर सोल्यूशन, मतलब आपने हाइड्रोक्लोरिक एसिड को 1 मोलर ले लिया, एक अमाउंट है, पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड ले लिया, सेम अमाउंट ऑफ एसिटिक एसिड ले लिया CH3OH, तो दोनों ही एसिड हैं। लेकिन आप देखना कि पर्टिकुलर अमाउंट में हाइड्रोक्लोरिक एसिड का जो H+ आयन कंसेंट्रेशन होगा वो ज़्यादा होगा, एसिटिक एसिड का कम होगा। इसका मतलब हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है वो ज़्यादा एसिडिक है एज कंपेयर टू एसिडिक एसिड, मतलब जिसका H+ आयन जिसने ज़्यादा रिलीज किया वो ज़्यादा एसिडिक, जितने OH- आयन जितना रिलीज किया ज़्यादा वो ज़्यादा बेसिक। समझ में आया ना? तो ये आपका आज का लेक्चर था जिसमें हम लोगों ने ये समझा कि एसिडिक सोल्यूशन कितना ज़्यादा एसिड है या फिर बेसिक सोल्यूशन कितना ज़्यादा बेसिक है, इसका अमाउंट कितना है, कौन सा ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, कौन सा कम स्ट्रॉन्ग है, ये हमको समझ में आ गया आज के लेक्चर में। ओके, पीएच सोल्यूशन के थ्रू हम लोगों ने समझा। जब हम लोग नेक्स्ट क्लास में आएंगे बच्चों तो हम लोग समझेंगे कि पीएच का इंपॉर्टेंस क्या है एवरीडे लाइफ के अंदर। ओके, तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट क्लास में, तब तक आप इसे रिवाइज करते रहें। ऑल द वेरी बेस्ट।